स्पॉटलाइट कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट आंचल वर्मा। दोस्तों, स्पॉटलाइट एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम लोग आध्यात्मिक, धार्मिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार से जुड़ी हुई बातों पर विस्तार से चर्चा करते हैं और आपके सामने एक सकारात्मक विश्लेषण लेकर आते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे आपकी आस्था से जुड़ी हुई भक्ति और आध्यात्मिकता के विषय में। दोस्तों, आज जहां जो लोग हैं जिनकी अधिकांश ज़रूरतें एक डिजिटल हो गई है, चाहे आप लाइफ पार्टनर की बात हो, वो भी आपको मैट्रिमोनियल्स की साइट पे मिल जाता है। इसके साथ ही घर बैठे आप खाना मंगा सकते हैं, घर बैठे आप कपड़े मंगा सकते हैं। हर चीज़ जो है वो डिजिटल हो गई है। एक क्षेत्र ऐसा है जो अभी तक डिजिटल नहीं हुआ है, वो है भक्ति, आपकी आस्था और आध्यात्मिकता। क्या हो अगर ये क्षेत्र भी डिजिटल हो जाए? आज हम लोग इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपकी आस्था से जुड़ी हुई भक्ति और आध्यात्मिकता के बारे में। क्या हो घर बैठे ही आप अपने इष्ट देवी देवताओं से मिल सके? क्या हो आपको घर बैठे ही विधि विधान के साथ आपको हर चीज़ घर बैठे ही मिल जाए? आप पूजा सामग्री, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ घर बैठे ही मिल जाए। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप एंड तक हमारे कार्यक्रम के साथ ज़रूर बने रहिएगा। जिस बारे में आज बात कर रही हूँ वो है एक श्री मंदिर ऐप। इसके सीईओ, इसके फाउंडर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए बिना देर के इनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं वेलकम करूंगी हमारे सीईओ, हमारे फाउंडर, हमारे श्री मंदिर ऐप के प्रशांत सचान जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रशांत जी, जैसे कि मैंने बात की है कि आजकल हर चीज़ बहुत डिजिटल हो गई है, राइट? घर बैठे सब कुछ बहुत इजीली, एक आपको कहीं घर बैठ के मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। 7 समुंदर पार ही आप किसी को पैसे भेजना चाहते हैं, कुछ भी भेजना चाहते हैं, सब घर बैठे बिठाए हो गया है। एक यही ऐसा क्षेत्र था जो शायद कहीं इससे अछूता रह गया था, आपने शायद वो भी पॉसिबल कर दिया है। कैसे आपने, क्या आपको ये थॉट आया कि श्री मंदिर ऐप को अपने लोगों के लिए बनाया कि आप घर बैठे बैठे आप अपने इष्ट देवी देवताओं के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, घर बैठे बैठे आपको हर चीज़ मिल सकती है जो आप कहीं बाहर ढूंढ रहे थे? क्या ये आपका थॉट रहा और एक्चुअल में क्या ऐप है और क्यों हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है? धन्यवाद, बहुत बढ़िया प्रश्न था आपका ये। तो ये जो ऐप है इसका आइडिया मुझे 2020 में आया। तो मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं कानपुर के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ से आता हूँ। एक किसानों का परिवार है। उसके बाद मैंने पढ़ाई आईआईटी मुंबई से करी। आईआईटी मुंबई से पढ़ाई करने के बाद मैं सैमसंग में मैंने काम किया 1 साल। फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया और इस सब जगह मैंने जो काम किया वो था डिजिटल प्रोडक्ट बनाने का या ऐप बनाने का। तो पिछले 10 सालों में मैं ये देखता आया हूँ कि जो सारी इंसानी ज़रूरतें थी वो सब की सब फिज़िकल वर्ल्ड से डिजिटल हो गई, जैसा आप बोल रही थी जी। तो पहले आप मैगज़ीन खरीदते थे, अब आप मैगज़ीन नहीं खरीदते हो। अब क्योंकि आपके फ़ोन में मैगज़ीन का सारा इन्फॉर्मेशन आ गया है, अब आप कैश कैरी नहीं करते हो। तो मैंने देखा कि ऐसी क्या ज़रूरतें हैं जो लोगों के लिए बहुत मायने रखती हैं मगर वो उनको उसका एक्सेस नहीं मिलता है। तो मुझे लगा आध्यात्म एक ऐसी ज़रूरत है जो लोगों को बहुत सारा होप देती है, खुशी देती है। अगर आप देखो तो हमारे गूगल प्ले स्टोर में आध्यात्म के अराउंड, मैं पूछूं कोई ऐसी बड़ी ऐप है क्या जो आपके फ़ोन में है? आपको बोलोगे कि मुझे शायद नहीं याद। आप बोलोगे हाँ, वीडियो देखने के लिए यूट्यूब है, दोस्तों से बात करने के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप है, लेकिन आपकी भक्ति की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कौन सी ऐप है? आपके पास जवाब है उसका? नहीं, शायद कोई नहीं है। हाँ। तो यही प्रश्न अगर आप किसी और देश के, किसी और समुदाय के लोगों से पूछोगे तो जवाब काफ़ी साफ है। अच्छा। खास तौर से जब मैंने देखा इसको तो हिंदू धर्म के आसपास या उसके लिए ऐसी एप्स अवेलेबल नहीं थी। तो हमने बोला कि क्या हम अपने बेस्ट इंजीनियर्स को, अपने बेस्ट प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स को ला करके ऐसी ऐप बनाएं जो लोगों की ज़िंदगी बदल दे। तो हमने शुरू किया इस ऐप को 2020 में। आज ये ऐप के 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। करीब 30 लाख लोग इस ऐप को हर महीने इस ऐप पे आते हैं और अपने भगवान से, अपने धर्म से जुड़ते हैं। और करीब 8 लाख लोग हर दिन आकर के अपने ईश्वर की आस्था इस ऐप के माध्यम से करते हैं। बताता हूँ इस ऐप में होता क्या है। तो जब आप इस ऐप को पहली बार खोलेंगे तो आपसे पूछेगा कि भाई आप
कि कौन से इष्ट देवी देवता हैं। तो आप बोलोगे भाई मेरी आस्था शिव जी में है, हनुमान जी में है, दुर्गे माँ में है, और ये 2-3 और भगवान की मेरी आस्था है। आप बोलोगे मेरा मंदिर स्थापित कर दो, तो आपका डिजिटल मंदिर आपके फ़ोन में स्थापित हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐप में और क्या होता है। मैं आपको अपने फ़ोन में दिखाता हूँ जी। तो अगर आप खोलोगे, बताया मैंने आपको कि आप चुनेंगे अपने इष्ट देवी देवता, और आपके सारे इष्ट देवी देवता आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके। अब जैसे मैंने इसको दाएं तरफ घुमाया, देखा तिरुपति बालाजी का मंदिर है यहाँ पे मेरा, और मेरे हिसाब से मैं इस रूप पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ बजाय इस रूप के, क्योंकि बचपन से मैं इस रूप को देखता आया हूँ। तो मैंने अपने भगवान का जो रूप मुझे पसंद है उस रूप के हिसाब से अपने फोन को कस्टमाइज कर लिया। क्योंकि कई चित्र हम लोग बचपन से देखते हैं हाँ, कि शिव जी के कितने चित्र हैं, हाँ, लेकिन मुझे पर्सनली ये वाला हाँ, चित्र पसंद हाँ, है, तो वो इसमें अवेलेबल है। बिल्कुल। तो जैसे हनुमान जी का आपको वो रूप पसंद है जहाँ पंचमुखी हनुमान है, हाँ, या फिर किसी को हनुमान जी सिंदूर लगे हुए पसंद है, तो उन्होंने अपने प्रेफरेंस के आधार पर या फिर अपनी आस्था के आधार पर अपने भगवान का मंदिर स्थापित कर लिया। अब इसके ऊपर मान लीजिए आप सवेरे सवेरे उठे और आप उठे, आपने बोला, या आपने ऐप खोला, आपने बोला कि चलो भगवान की आराधना कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो कि आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ये सब डिजिटल सामान है, जैसे फूल है, मंदिर सजा सकते हैं अपना, धूप दीप पूजा सामग्री आप सब चढ़ा सकते हैं। तो आप इस ऐप के माध्यम से मानसिक पूजा कर पाओगे कि आपने ऐप खोली, आपने भगवान का स्मरण किया, उसमें चीजें चढ़ाई, और इस तरह आपने 2 मिनट में अपने ईष्ट से जुड़ लिया। आपके पास समय और है, तो आपने क्या किया, आपने बोला चलो मैं आज मंगलवार है तो चलो मैं भगवान जी की कोई भजन या आरती सुन लेता हूँ, तो आपने वो भी ऐप में प्ले कर दिया। उस आरती के सारे बोल, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ में ही मान लीजिए अगर आप एक गृहिणी हैं और आप पंचांग देख करके अपने दिन की शुरुआत करती हैं, तो यहाँ पे आपको आपके जिले के आधार पे जो भी कैलकुलेशन है उसके आधार पर आपको पंचांग मिल जाएगा। अगर आप जौनपुर में है तो आपको जौनपुर, या आपका कानपुर में है तो कानपुर, तो आप उसके हिसाब से आप पूरा पंचांग देख पाओगे। और भाषाओं में भी हाँ। तो अगर अभी आपको अगर अंग्रेजी में पढ़ना है, अंग्रेजी में, हिंदी, गुजराती, मराठी, ये 4 भाषाएं आपके जो मतलब जिसको जो पसंद है सारी अवेलेबल इसमें है। मराठी, गुजराती, हाँ, पंजाबी। हाँ, हाँ। तो इस ऐप में पंचांग भी है। जैसे अगर कोई गृहिणी है और उसको वो अपना दिन की शुरुआत शुरू करती हैं कि भाई आज कौन सा व्रत त्यौहार है, आज की तिथि क्या है, तो आपको आपके जिले के आधार पर आपको यहाँ पे आपका पंचांग मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए बनारस के हैं या जौनपुर के हैं, तो आपने अपना जिला चुना और आपके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन हिसाब से आपको पंचांग खुल जाएगा। अगर आपको यहाँ देखना है कि शुभ मुहूर्त क्या है, गुली काल क्या है, राहु काल क्या है, आज के दिन का आप देख सकते हो यहाँ पे। साथ में ही इस ऐप के अंदर हमने क्या किया है, लोगों ने हमसे बोला आकर के, जो ये 30 लाख लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, इन्होंने बोला हमसे आकर के कि भाई क्या आप ढेर सारे वेद पुराण, सारी आरती चालीसाएं, सारा साहित्य आप एक जगह ला सकते हो क्या? क्योंकि हमें अगर आज ढूंढना होता है तो हमें 10 जगह जाना पड़ता है। तो हमने बोला ठीक है, तो इस ऐप में आपको सारा साहित्य एक जगह पे आपको मिल जाएगा, जो कि हमने आपके लिए ले आया है। अब भगवान का संगीत, मंत्र जो भी है, तो ये एक ऐप ऐसी ऐप है जहाँ पे एक श्रद्धालु को जो चीज़ें चाहिए अपने भगवान से जुड़ने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए इस ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा अगर किसी उसके सारे अध्याय आपने पूरे संस्कृत है तो उसके श्लोक के पूरे अर्थ हिंदी में है अवेलेबल। इसके साथ ही श्री रामचरितमानस का अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो वो भी इसमें अवेलेबल है। इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर कोई दान करना चाहता है, राइट, क्योंकि जब तक दान ना हो तो लोगों को लगता है कि अधूरा कुछ रह गया है, तो अगर वो भी इस ऐप में अवेलेबल है? तो बहुत सारे श्रद्धालुओं ने हमसे बोला आकर के कि जैसे हम हर की पौड़ी गए थे 3-4 साल पहले और आज अमावस्या है या फिर आज कोई विशेष दिन है, क्या आप हमारे लिए हर की पौड़ी पे हमारे परिवार के नाम से, हमारे किसी परिजन के नाम से एक दीपक जला सकते हैं क्या? तो मतलब ठीक है। तो अभी ऐसा होता है आपके अंदर कि आपने बोला हमको कि भाई आज अमावस्या है, मेरे परिवार के नाम से आप हर की पौड़ी पे एक दीपक जला दीजिए। तो हमारे वहाँ पे पंडित जी हैं जो कि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप बोलेंगे चढ़वा दीजिए इनके नाम पे, हम उनको बताएंगे हमारी ऐप के माध्यम से, वो जाएंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे घाट पे, आपका नाम लेंगे, मंत्रोच्चार करेंगे और उसका वीडियो बना करके आपको ऐप के माध्यम से भेज देंगे। और वो वीडियो आप फिर अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पे जिसके नाम पे करवाया उसको भेज दीजिए। और जब लोग ये वीडियो देखते हैं ना कि भाई मेरे नाम पे मैं यहाँ बैठा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ, या फिर कोई वृद्ध महिला है मान लीजिए, उनको घुटने में दर्द है, नहीं जा पाएंगी कभी वो, उन्होंने सुना अपना नाम कि मेरे नाम पे हर की पौड़ी पे
ये दीपक इस जल बात गया। की अरदास लग, हाँ बिल्कुल। तो वो जो खुशी है एग्जैक्टली। तो श्री मंदिर का जो मेन मकसद है वो ये है कि क्या लोगों को उनके धर्म से, उनकी आस्था से हम एक फ़ोन के माध्यम से जोड़ सकते हैं। उनको जो भी एक्सेस चाहिए, एक्सेस जैसे मान लीजिए मेरी आस्था है एक मंदिर में और मुझे कुछ करना है वहाँ पे, क्या आप इसको अपने फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये खुशी हम आज के दिन पे हर दिन 7 लाख लोगों में बांट रहे हैं। तो अभी तक हमारी जर्नी पिछले 2 सालों में यहाँ तक पहुँची है। जी, मतलब कि आप उनको मतलब उनकी वीडियो भी पूरी टेलीकास्ट होके आई मीन उनको मिल जाएगी वो वीडियो जब उनकी वहाँ पे अरदास लगेगी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्रशांत जी, यूथ को आप इससे कैसे कनेक्ट करेंगे? ये आपकी ऐप यूथ के लिए क्या कर रही है? क्योंकि आज के जो लोग हैं मंदिर जाना पसंद नहीं करते, उनको कहीं भी जाना पसंद नहीं है, जाते हैं तो बस हाँ कि फैमिली वालों ने कह दिया है, उनका कोई इस तरफ से इतना रुझान नहीं है। तो इस ऐप के माध्यम से आप उनको क्या मैं आपको 2 डेटा देना चाहता हूँ। मैं बोलूँ कि इसकी ज़रूरत जो है ना, आज के समय में हर चीज़ का इनेबलमेंट फ़ोन पे क्यों ज़रूरी है, इसके 2 डेटा पॉइंट दूंगा आपको मैं। पहला डेटा पॉइंट ये है कि अगर आप आज के समय पे देखें तो करीब 20 करोड़ घरों में टीवी है और टीवी पे ऑन एन एवरेज लोग 3 घंटा स्पेंड करते हैं। ये नंबर पहले 4 साढ़े 4 घंटा हुआ करता था, अभी ये नंबर 3 घंटा है। और आज के समय में अगर देखो तो 75 करोड़ लोगों के पास फ़ोन है और फ़ोन में लोग करीब 4.25 घंटा स्पेंड करते हैं। देखिए, टीवी पे 3 घंटा, फ़ोन में 4.25 घंटा, और फ़ोन के ज़रिए आपको लोगों तक इंफॉर्मेशन उनकी भाषा में उनके तरीके से पहुंचानी पड़ेगी। तो आज के समय में दिक्कत ये है, देखिए कि लोगों को ऐसा नहीं है कि जुड़ना नहीं है। हाँ, हमारे ऐप में करीब 30% जो लोग हैं जो जुड़ते हैं श्री मंदिर से, वो युवा हैं। अब वो लोग कौन हैं? वो लोग, अब चाहे वो लोग इस ऐप को रोज ना प्रयोग करें, लेकिन जब उनको लगता है कि आज मैं थोड़ा दुखी हूं, आज मन घबरा रहा है, तो हनुमान जी के दर्शन कर लिए, हनुमान चालीसा सुन ली और भगवान को याद कर लिया। अब ये लोग ऐप शायद रोज ना यूज करें, लेकिन क्योंकि उनके पास अब भगवान हैं, तो उनको जब मन घबराएगा, जब मन दुखी होएगा, तब वो ऐप खोल करके भगवान से जुड़ जाएंगे। अब ज़रूरत यह है आज कि अगर आप इस देश के युवा को ये सारी जानकारी उसकी भाषा में, उसके कन्वीनियंस के हिसाब से आप देते जाएंगे, तो बहुत खुशी से जुड़ता जाएगा। और अगर आप चाहें कि ये लड़के लड़कियां टीवी के सामने बैठ करके ये चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, तो शायद ऐसा नहीं होएगा। बहुत बहुत बड़ी चीज़ भी है ये, क्योंकि आज से मतलब आज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मोस्टली टाइम जो है फ़ोन पे ही स्पेंड कर रहे हैं अपना। ऐसा भी हो सकता है कि घर निकलते मम्मी बोले कि पूजा कर लो, नहीं मम्मी मैं कोई बात नहीं, मैं बस में ही कर लूँगा, ऐप मेरे पास अवेलेबल है, राइट? ऐसा होता है, बताए। हमने देखा कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए अभी मेट्रो लेके पहुंचना है हमको नोएडा से अब गुड़गांव, मान लीजिए, अब वो निकले घर से, अब उनको लगा कि भाई उन्होंने सवेरे सवेरे, आज मान लीजिए मंगलवार है, उन्होंने मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर खोला और 2 मिनट ध्यान कर लिया और उन्होंने वो सारी प्रेरणा, वो सारी शक्ति एक साथ एकत्रित करी और वो आगे बढ़ गए। यहाँ पे प्रश्न ये नहीं है कि वो युवा ऐप में आपके 10 घंटे स्पेंड करे, नहीं करेगा वो। अगर वो अपने भगवान का स्मरण 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अपनी श्रद्धा अनुसार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने उसको इस कड़ी से जोड़ रखा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब मैं ये चीज़ आपके, जैसे आपकी ये ऐप है, अभी 2 साल हुआ है, तो आप इसमें और क्या क्या लोगों के लिए, दर्शकों के लिए नया लेकर आ रहे हैं? आपकी ऐप और क्या क्या प्लेटफॉर्म्स निकाल रही है? देखिए, ये जो कंपनी है जो हम बना रहे हैं, हमारा जो हमारा मिशन है वो ये है कि क्या हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आध्यात्म को लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो ये जो टीम जो बना रही है, ये सारे लोग अच्छे कॉलेजेस के पढ़े हुए हैं, बहुत सारे लोग ये आईआईटी के छात्र हैं, आईएम के छात्र हैं, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हुए हैं, बड़ी जगह नौकरी छोड़ करके ये लोग आज ये ऐप बना रहे हैं। मेरी टीम की जो एवरेज एज है वो 27 साल है। ओके। अब सोचिए कि
कहीं ना कहीं वक्त बदल रहा है। ये युवा किसी भी कंपनी में काम कर सकता था, लेकिन ये बोल रहा है कि ये जरूरी है, ये लोगों तक पहुंचाना है। हाँ। आइए बनाते हैं इसको। क्योंकि वो समझते हैं इस चीज को कि लोगों के लिए बहुत जरूरी है आज। हाँ। तो अगर आप ऐसा देखो ना, तो मेरे हिसाब से हम सुन रहे हैं आपकी बात। आइए आप इस ऐप से जुड़िए। आप मुझको सुझाव भेज सकते हैं उस ऐप में। अब तक जो पूरी ऐप बनाई हमने, वो हमने लोगों के सुझाव बनाई है। जब हमने पहली बार ऐप लॉन्च करी थी तो बहुत छोटी छोटी चीजें थी उसके अंदर। एक माता जी ने आके बोला कि भाई पंचांग लेके आओ इसके अंदर, हम पंचांग ले आए। एक ने बोला भाई इसके अंदर वेद पुराण नहीं है, तो हम वेद पुराण ले आए। तो ये ऐप आप लोगों के लिए ही बनी है, आप लोगों से बनी हुई है, आप लोगों के लोग के ही बीच लोग बना रहे हैं। मतलब ये एक तरह से वो लोग बना रहे हैं जो कि इस भाव को समझते हैं, आप लोगों के लिए बना रहे हैं। तो आप आइए, जुड़िए और हमें बताइए कि और क्या कर सकते हैं हम इसको बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल। और जैसे कि आप जो काम कर रहे हैं ये सच में काबिले तारीफ है। धन्यवाद। और आप यहाँ आए, आपने हमारे दर्शकों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आज का जो डिस्कशन हुआ है आप इसको आपने ज़रूर समझा होगा। अगर आपके पास भी अभी तक ऐप आपने डाउनलोड नहीं की है तो श्री मंदिर ऐप आप अभी ही डाउनलोड कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट ऐसा लग रहा तो आप रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके ही कहीं ना कहीं काम आएगा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना।